आप देख रहे हैं कॉम डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर। इस वक्त हम मौजूद हैं ठट्ठा सादकाबाद के करीब एक गांव है 131 टन और वहां पर एक तारीखी कुआं मौजूद है जो कि सूबेदार इमाम अली ने तामीर कराया था। ये इस वक्त बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है और उस वक्त बिजली ना होने की वजह से इन्होंने ये फ़्रांस में इन्होंने देखा और उसको यहाँ पर बनाया, इसको तामीर किया। ये उस वक्त हवा के ज़ोर पे चलता था और इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये तामीर किया गया था उस वक्त ये तकरीबन 24 घंटे के अंदर इस कुएं के ज़रिए 52 एकड़ जो फसलें हैं वो सैराब की गई थी। तो उस वक्त का बहुत ही अजीम शाहकार था। ये इस वक्त भी अपनी असली हालत में मौजूद है लेकिन अदम तवज्जोही का शिकार है। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, ये इसके बहुत बड़े बड़े पंख हैं और इसमें जो है कहा जाता है कि 60 गज से भी ज़्यादा कपड़ा इस्तेमाल किया गया था। इन पंख को घुमाने के लिए इनके जो पंख बनाए गए थे वो कपड़े से बनाए गए थे। उस वक्त काफ़ी मोटा कपड़ा इस्तेमाल किया गया था और हवा के ज़ोर पे ही ये पंख चलते थे, जिसके नीचे एक पुल्ली थी और पुल्ली के घूमने की वजह से जो पानी है वो ऊपर आता था और पानी से फसलें सैराब की जाती थी। अच्छा, ये वाला जो कुआं है अब बहुत ही पुराने दौर में तामीर किया गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए मतलब बनाया गया था। अब उस वक्त जो है वो मल्टीपर्पज़ क्या था, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस में अगर हम अंदर दाखिल हों तो ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये पूरा इसका सिस्टम है। ऊपर से जो पुल्ली आ रही है असल काम इसी का होता था, ये घूमती थी। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आप ये देखें, ये सुराख अगर आप साइडों पे देखें तो ये इस मकसद के लिए बनाए गए हैं कि यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की पुलियाँ निकाली गई थी। अब इसके बारे में बताया जाता है कि जो कुआं है जहाँ से मतलब वो ज़ेर ज़मीन पानी ऊपर उठाता था वो बाहर की तरफ था, वो भी हम आपको बाद में जगह दिखाते हैं। लेकिन उसकी जो शाफट बोल लें या पुल्ली बोल लें वो यहाँ से होकर जाती थी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक और भी मौजूद थी जिसके ज़रिए घास काटा जाता था और एक पुल्ली इस तरफ थी और इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर दाने पीसने के लिए और आटा वगैरह जो पीसा जाता है चक्की लगाई गई थी। तो ये कुआं जो है ना सिर्फ पानी के लिए था बल्कि यहाँ पर इससे मल्टीटास्किंग और बहुत सारे और भी काम लिए जाते थे। अच्छा, ये इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या नाम है आपका? राजा मुमताज़। अच्छा, इस कुएं के बारे में जो तारीख है वो हमें ज़रा बताएं। ये सन 20/22/18 बने हैं जी। अच्छा, जी, सूबेदार इमाम अली ने तैयार किया था ठीक है। जी। उस वेले सानू रकबे नवे मिले से, ठीक। उस वेले पानी तो वसैल नहीं से इधर, फिर पानी के लिए इसने कुआं बनाया था। अच्छा, जी, ठीक है। जी। तो इससे जो है हमने जो मालूमात ली, हमें जो इंटरनेट से मालूमात मिली वो कहा गया कि 24 घंटे में इसने कोई 52 एकड़ जो है फसलें सैराब कर दी थी। जी, ऐसा ही है? ऐसे ही है अच्छा। जी। उस वेले हवाएं ज़्यादा चलती सन गर्मियों में। ये सुबह चला तो शाम को बंद हुआ, हवाएं रुक गई, रुक गया। अच्छा, तो रकबा सारा सैलाब किया इसने। अच्छा, जी, रकबा सैराब होता था। इसके लिए 2 इंजीनियर लगाए गए थे। एक तो इंडिया से आया था, सिख इंजीनियर था, दूसरा जो इंजीनियर था वो रावलपिंडी से आया था। तो इन दोनों ने मिलकर जो है सूबेदार इमाम अली के साथ मिलकर ये जो है कुआँ, तारीख़ी कुआँ जो है तामीर किया था। जो सूबेदार इमाम अली है, जो जब फ़ौत हुए तो उनकी जो कब्र है वो भी इस कुएँ के साथ ही बनाई गई है। बाकी उनके रिश्तेदारों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बुज़ुर्गों ने जैसे कि बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने जब मालूमात ली तो वो बता रहे थे कि ये जो हमने ईंटें जो लगाई हुई हैं इस कुएँ के ऊपर, ये भी कुएँ जो ईंटें थी हमने उस वक्त जो बनाई थी, ये ख़ुद अपने जो छोटे छोटे भट्टे तैयार किए थे घरों में, उससे ये जो हमने ईंटें जो है ना तैयार करके फिर ये कुआँ बनाया था। ये ईंटें भी कहीं बाहर से नहीं लाई गई थी। और वो बता रहे थे कि यहाँ पर साफ़ जो है वो जंगल था, और जंगल था तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने हमें 2 मुरब्बा जो ज़मीन है वो अलाट की थी, फ़ौजी मुरब्बा जो होते हैं, तो वो अलाट की थी। उससे फिर हमने जो है ना ये ज़मीनें सैराब करने के लिए तारीख़ी कुआँ जो है ना हमने तामीर करवाया। अच्छा राशिद साहब, मुझे ये बताएं, अगर हवा का रुख चेंज हो जाता है तो क्या ये उस वक्त चलना बंद हो जाता था? नहीं, ये चलेगा जब भी जो है ना, इसने जो इंजीनियर थे उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा है। इसके दीवार के चारों तरफ एक रेल की पट्टी की तरह की पुली बनाई हुई है उन्होंने, गोल 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 पुली बनाई हुई है। जैसे ही हवा का रुख चेंज होता है, फ़र्ज़ किया शुमाल की तरफ जाता है या मशरिक़ मगरिब की तरफ जाता है, तो उन्होंने लीवर लगाया हुआ, तो उसको रस्सा बांध के तो वो पुली का रुख, जो पखे का जो रुख है, वो उसको घुमाकर पखे का रुख उसी साइड पे कर देते। जैसे अच्छा। जहाँ पे जिस तरफ हवा चलना शुरू होती थी जी। उसी तरफ उसको पखे को ले जाते थे, फिर उसी तरह से वो पखा चलना शुरू होता, फिर पानी देना शुरू कर देता था। इस कुएँ के बारे में हमने तो बड़े जैसे ही छोटे थे तो हमने इसका सुना कि यहाँ पे एक कुआँ मौजूद है।
اور چھوٹے بچے ہوتے ہی ہم نے اس کو دیکھا اور ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن اب یہ حالات یہ ہیں کہ اب ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ نئے ترجیحات سے سیراب کرنے کے لیے چیزیں آ گئی ہیں. ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ایک قومی ورثہ ہے. پرانے دور کے بزرگوں نے اور انگریزوں نے مل کر جو کچھ بھی اس کو بنایا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری آج کے دور میں بہت ضروری ہے. کیونکہ آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آباد ہو رہے ہیں، مکانات بن رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ قومی ورثہ یہ نواردات میں سے نکل کے یہ ملیہ میٹ ہو جائے. لیکن اس کو بحال کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو انجینئر ہیں وہ اس پہ فوکس کریں اور اس کا سروے کریں، اس کو چیک کریں کہ کون سی ایسی ٹیکنیکلی چیزیں ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کو پورا کریں. اگر نہیں ہو رہا تو بحر کے انجینئر جو انگریز ہیں ان کو اس حوالے سے ہوگا، کیونکہ بحر یہ کافی جگہوں پہ موجود ہے، ان سے رابطہ کر کے اس کی جتنی بھی کمیوں پوری کر کے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے. اور اس کو بحال کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے فصلیں سیراب کرنی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے اس ورثہ کو ایک مزید تاریخی بنانا ہے تاکہ اس جدت کے دور میں بھی پاکستان کی اٹریکشن کے لیے، پاکستان کی خوبصورتی کے لیے یہاں پہ اس کا ہونا میرے حساب سے ضروری ہے. اس علاقے، اس رقبے کے جو مالک ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک کنواں موجود ہے اور اس کنویں کو ہم نے ابھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے عارضی مٹی ڈال کے نا اس کو فل کیا ہوا ہے اور اس میں باقاعدہ اینٹیں بھی لگی ہوئی ہیں. مطلب اس کی بحالی میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں بچوں کے گرنے کا خطرہ ہے اور ایک دو جانور بھی گرے تھے، اگر بارش آ گئے تو اس کا پانی بھی اس کے اندر چلا جاتا تھا. تو اس احتیاطی تدابیر کے طور پر ہم نے اس کو عارضی طور پر بند کیا ہوا ہے. یہ کنواں ادھر موجود تھا اور جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں سے اس جگہ سے یہاں پہ شافٹ اور پلی نکلتی تھی اور جو اس میں موجود جو بھی ان کا اس وقت اگر پہیہ لگا ہوا تھا تو اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ گھومتی تھی اور پانی اوپر آتا تھا. اچھا، اس کنویں کے ساتھ ہی ان کا آبائی قبرستان بنا ہوا ہے اور جنہوں نے اس کنویں کو تعمیر کرایا تھا صوبیدار امام علی، وہ بھی ادھر ہی مدفون ہیں. یہ آپ جو ہے اس وقت قبرستان دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا، اس میں ان کی قبر موجود ہے. اچھا، ابھی یہاں کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ ایک یہ مسجد بھی ایک چھوٹی سی پرانی سی مسجد یہاں پر موجود ہے، اس کے پیچھے بھی ایک کوئی چھوٹی سی کہانی ہے، اس حوالے سے ذرا آپ مجھے بتائیں. ہاں، اس مسجد کے پیچھے بھی ایک کہانی موجود ہے. کچھ جیسے جب یہ کنواں تعمیر ہو رہا تھا تو کچھ لوگ جو سکھ لوگ ہیں یا کوئی ہندو جو یہاں پر سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ یہ کنواں کس کا کنواں ہے، کس سردار کا کنواں ہے. تو صوبیدار امام علی جو تھے انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ یہاں پر مسجد بنی ہوئی ہوتی تو یہ کنواں کے بارے میں نہ پوچھتا بھی کس کا کنواں ہے. تو انہوں نے اس وقت کا یہ جو کام ہے وہ روکا. انہوں نے سب سے پہلے پھر یہ مسجد تعمیر کی، پھر اس کے بعد اس کو کام کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا. تو یہاں پر یہ گزر گیا ہے سکھ پیاس دریا کی. تو یہاں پر جو ہے ہندو جو قوم ہے وہ یہاں پر رہتی تھی، اسی وجہ سے پھر یہ مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی، پھر اس کے بعد یہ جو ہے کنویں کی تعمیر دوبارہ شروع کی گئی. آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہاں پر لوگ بھی آتے ہیں. بالکل آتے ہیں جی، کراچی سے آئے تھے، باولپور تھے آئے سے، ادھر لاہور سے، اچھا چچا وطنی سے، کافی میاں چنو سے، کافی دور دور سے. ایک پنڈی سے ہمارا ہم اباؤ ادھر ہی ہے نا، ہمارا اباؤ تھا، ہمارا وطن ادھر ہی ہے پنڈی نا. اچھا یہ ہمارے دادا ابو کو یہاں رکھ پہ برطانیہ گورنمنٹ نے دیا تھا نا، یہ اس سلسلے وہاں ادھر آئے ہیں. اچھا ہاں صحیح. تو لوگ یہاں آ کر کافی دلچسپی کا اظہار کرتے بے ہیں. شک بالکل، بہت لوگ متاثر ہوتے ہیں. بھائی اس زمانے میں اتنا نے عجیب چیز بندے اس آدمی نے اسے بنائی ہے نا. جی جی. ہاں اچھا، آپ کیا کہیں گے اگر اس کی بحالی کے اوپر کام کیا جائے؟ بالکل، میں تو یہی کہوں گا کہ ضرور کیا جائے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے، گاؤں کے فائدے کے لیے ہے نا. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، زراعت کے لیے نا. یہ پانی نکالتا ہے، پانی ہمیں بھی میسر ہوگا اور کچھ ساتھ جو رقبے ہیں ان کو بھی یہ سیراب کرے گا نا. فائدہ تو ہے اس کا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا نا، لازمی کی بات ہے نا اس کو نا. لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے نا. یہ بتائیں کہ اس کی تیاری کے لیے جو سامان اکٹھا کیا گیا تھا، جو سامان لایا گیا تھا، کیا وہ سارا ادھر ہی تیار کیا گیا تھا؟ وہ بالکل ادھر سے تیار کیا تھا. یہ اینٹیں ہیں نا، وہ تو وہاں ہی تیار ہوئی ہیں نا جی. اچھا. تو جو باقی اس پہ مٹیریل استعمال ہوا کراچی سے آیا تھا. اچھا، اس میں کیا ریل، اس میں اس کے گارڈر ہے. اچھا. اور اس کی تمام یہ لکڑی جو ہے نا، یہ لوہے کا سارا سامان جو ہے نا وہ کراچی سے آیا تھا. اچھا. ہاں، ریل کے ذریعے قطب پور اتارا جاتا تھا. اچھا. قطب پور سے پھر دادا وہ اس زمانے میں وہ گڈھے ہوتے تھے،
वो बैलों वाले लकड़ी वाले न, सही, सही, उस पे नौकर जो है ना वो उठा कर लाते थे। हाँ उस वक्त और सहूलत तो है नहीं थी ना, वो ट्राली वगैरह या वो नहीं यहाँ मिलती थी न देहात में, वो उनके ज़रिए यहाँ लाया जाता था। अच्छा अच्छा। हम यही मुतालबा पेश करना चाहते हैं हुकूमत से कि इसको दोबारा तमीर करें, और ये हुकूमत के लिए भी फ़ायदेमंद है, इससे इनकम भी आ सकती है, क्योंकि बहुत से इसे देखने के लिए आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आया था फ्रांस से एक आदमी, अच्छा उसने कहा था हमारे यहाँ भी इस तरह के होते हैं, तो उसने कहा था इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा है और इस पे थोड़ा ना हुकूमत को कहें तो ज़रा इसको री तमीर करें, और ये दोबारा तमीर हो सकता है और ये दोबारा पानी निकाल सकता है। ज़ाहिर बात है, जब ये शुरू होगा तो इस गांव की खूबसूरती में भी इजाफा होगा, यहाँ लोगों की चहल पहल होगी, लोगों का आना जाना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे बता रहे थे कि फ्रांस से भी लोग आए हैं, तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पाकिस्तान से बहुत से ज़िलों से आते हैं ना, बहुत से शहरों से आते हैं इसे देखने के लिए। अच्छा जहाँ भी नेट पे कोई चीज़ वीडियो अपलोड करते हैं, फिर बहुत से सियाह यहाँ देखने के लिए आते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आता है यहाँ पे। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा ये एक तारीख़ी कुआं था और इसके बारे में बताया जाता है कि बाहर से मतलब आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पर लोग आए हैं। जैसे कि यहाँ एक भाई बता रहे थे कि फ़्रांस से भी लोग आए हैं इसको देखने के लिए, तो यहाँ पर बच्चों के ट्रिप भी आते हैं। तो यकीनन यहाँ पर काम की ज़रूरत है और इसकी बहाली की भी ज़रूरत है। बेशक यहाँ पर लोग जो है अब नहरी पानी से फसलें सैराब करते हैं, ट्यूबवेल भी हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो ये दोबारा से इसकी अगर रौनक बहाल कर दी जाए, ये चलना शुरू हो जाए और पानी जो है वो आना शुरू हो जाए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया था, तो सिर्फ अगर इसके साइड पे एक कुआं तामीर किया गया था, अभी भी एक छोटा सा कुआं बना लिया जाए और इसकी जो है रौनक दोबारा बहाल कर दी जाए, तो यकीनन ये बहुत अच्छा होगा। आप देख रहे थे कॉम डिजिटल। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप विज़िट कीजिए www.dailycom.com।